अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है श्री कृष्ण आते नहीं, कौन कहता है श्री कृष्ण आते नहीं। माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं। प्रिय भक्तगण, आज भी भगवान शिव की कथा सबसे अलग और निराली है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक बड़े से कढ़ाई को प्रकट किया। कढ़ाया, अरे वही कढ़ाया जिसे हम कढ़ाई कहते हैं, जिसमें हम भोजन पकाते हैं। तो कढ़ाई प्रकट करने के बाद उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतने में माता पार्वती वहाँ पर ध्यान स्नान आदि करके आती हैं और महादेव के समक्ष एक बड़ी सी कढ़ाई को देखकर बड़े से आश्चर्य में पड़ जाती हैं और महादेव को ध्यान से निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। अब जब प्रभु का ध्यान समाप्त होता है तो महादेवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकनाथ, हे मेरे स्वामी, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ाया यहाँ किस लिए। इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ कहती, शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आप इतना आश्चर्य मत करिए। हर रोज़ आप अपना कोई न कोई प्रश्न लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं और मैं उसका जवाब देता हूँ और कथा कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ। तो आज हमने इसी का प्रबंध किया है। देवी आगे देखिए क्या होता है। हे देवी, यहाँ कैलाश पर 4 मेहमान आने वाले हैं। प्रिय भक्तगण, तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की इस चमत्कारी रहस्यमयी कथा को और इन सभी सवालों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपने इस कथा को सुनना आरंभ कर दिया है तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा को। इधर माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं और भगवान शिवजी माता पार्वती को आधी अधूरी बात बताकर फिर से ध्यान में चले जाते हैं। और इधर चलिए देखते हैं क्या होता है। अनंत ब्रह्मांड में चारों युग चारों भाई एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। अब चारों एक साथ बैठे थे तो बातों ही बातों में विवादों में उलझ गए। सबने यही कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे से महान बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा कि तुम सबसे कैसे बड़े हो सकते हो, तुम सब में से मैं बड़ा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग भी कहने लगा, भला कलयुग कैसे पीछे रह जाता। कलयुग ने कहा, तुम तीनों श्रेष्ठ कैसे बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में लड़ने लगे। चारों युग ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश चलते हैं। लड़ते लड़ते चारों युगों ने यही फैसला किया कि हम कब तक चारों लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और ऐसे तो फैसला हो ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि हम भगवान शिव के पास चलते हैं, वहीं पर हमारा फैसला करेंगे। अब इस प्रकार से चारों युग कैलाश की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वे कैलाश पर पहुंच जाते हैं। चारों युवकों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तो आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण आ गया कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है
और हम इस विवाद का समाधान चाहते हैं और हम अपने आप में खुद से इस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप स्वयं को बड़ा बता रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि सतयुग, पहले तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो। आगे भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे तो छोटे ही हैं, इसलिए मैं इन सभी से सबसे लंबी आयु का हूँ। अब इतने में कलयुग बोल उठा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो सकते। अब सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए वे बड़े ही बलवान हैं और बहुत ही पराक्रमी हैं, वे पृथ्वी तक को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान हरि विष्णु कई अवतार लिए। वरा अवतार मेरे काल में ही हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। भक्तगण, अब देखिए भला त्रेता युग कैसे पीछे रह जाता। अब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वे बड़ा कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया और रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महाबलवान तो मेरे ही शासनकाल में हुए थे। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा कैसे हो सकता है। फिर इस सब में तो मैं ही बड़ा हूँ। और फिर क्या था, जब यह बातें द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं जब मेरा शासनकाल आया था तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और जो 16 कलाओं से संपन्न परिपूर्ण थे, परम ब्रह्म थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया था कि स्वयं विष्णु भी नहीं दिखा पाए थे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये दोनों योद्धाओं की बात कैसे करते हैं। मेरे शासनकाल में तो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कंस मेरे ही शासनकाल में हुए थे। हे प्रभु, बलराम भी मेरे शासनकाल में ही हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धा से कम था। इन सब में तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मानता हूँ, लेकिन इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कामचोरियाँ पाई गई और जिनके शासनकाल में कामचोरी वाले मनुष्य होते हैं वह श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरा युग अच्छे अच्छे नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है। मेरा शासनकाल सबसे श्रेष्ठ है। चारों युगों की बात संपन्न हुई तो भगवान शिव मन ही मन विचार करने लगे और सोचने लगे इसका फैसला कैसे किया जाए। और वहीं जगत जननी माता पार्वती बैठी हुई थी, इन सभी वार्तालाप को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आप मन ही मन क्या विचार कर रहे हैं। अगर आप फिर से इनका फैसला नहीं करेंगे तो यह फिर चारों भाई आपस में ही कट मर मिटेंगे। हे महादेव, इसलिए आप इनका फैसला तत्पश्चात कर दीजिए। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रवाह ही रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के आग्रह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ। मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहें वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आप पूछ रही थी ना
यह कढ़ाया किस लिए मैंने रखा है, ये फरसा किस प्रयोजन हेतु है। अब क्या था, भगवान शिव ने लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस कढ़ाई परिसर के पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों योगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम मेरे 500 घरों को जो यहाँ बैठे हैं उन्हें भोजन खिलाना है और इधर जो रखे चावल हैं उन्हें बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने भी घर हैं वह सब भोजन करेंगे। आगे भगवान शिव ने कहा कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। अब सभी लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो उसने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जाओ इस फरसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ पर आकर के देखता है जो हजारों टन से ऊपर का फरसा है। अब उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाया और फरसे में पानी डाला, चावल डाला और चावल बनाकर तैयार हो गया। और उसने भगवान शिव के समस्त गणों को एक कतार में बैठाया और उन सभी को उसने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वह अपने स्वामी सतयुग के पास आया, उसे प्रणाम किया। सतयुग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जाओ। भगवान शिव त्रेता से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह जो रखा हुआ है इसमें चावल बना करके मेरे समस्त गणों को खिलाओ। तो त्रेता ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय की सबसे महान और बलशाली व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, मेरी परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन बनाकर खिलाना होगा। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चला गया। तलहटी में जाकर उसने चूल्हा बनाया और लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से कढ़ाई को उठाकर चूल्हे पर रख दिया। उसमें पानी डालकर चावल को पका दिया और समस्त गणों को बैठाकर उसे भोजन कराया और भोजन कराकर वहां से तुरंत कैलाश पर्वत पर आ जाता है। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आती है द्वापर युग की। अब भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता ने परीक्षा दी, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। भगवान शिव की बातों को सुनकर द्वापर युग ने भी अपने काल के बहुत ही बलशाली भीम जैसे समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम जाओ और उस बड़े से कढ़ाई में चावल बनाओ और चावल बनाकर भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर सबसे पहले उसने चूल्हे का निर्माण किया और लकड़ियों की व्यवस्था की। लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया। पूरी ताकत लगाकर उसने उस फरसे को उठाया और उठाकर जैसे तैसे खींच खांच कर उसने भट्टी पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था, उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा, उस कढ़ाई को उठाना पड़ा। इस प्रकार द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल को तैयार किया और भगवान शिव के समस्त गणों को खिलाया और वहां से अपने स्वामी के पास आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और वहां से उसे विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। अब भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। यह फरसा जो तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन तुम्हें तो परीक्षा देनी है क्योंकि तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो और तुमने तो माना भी नहीं कि तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष की होती है और त्रेता युग में 10,000 वर्ष की होती है और द्वापर युग में 1000 वर्ष की होती है। कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, सबको बराबर मौका दिया जाए। भगवान शिव कहते हैं कि यह फरसा जो तुम देख रहे हो हजारों टन का है, वहाँ चावल रखा है, यह हजारों किलो टन का फरसा है।
तुम्हारा व्यक्ति क्या कर पाएगा। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातें सुनकर बड़े ही अचंभित में थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहता है कि मेरे बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि हे महाराज, इस एक फरसे की बात करते हो, यह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे और कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तगणों, यह बात तो बिल्कुल सच है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी। द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। ऊपर से कलयुग के व्यक्ति की लंबाई इस समय के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़े ही जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, उस तलहटी में गया और तलहटी में आकर उसने देखा कि फरसा का वजन बहुत ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस फरसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसे हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा समय भी नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं पर रखी हुई थी जो कि आधी अधूरी जली हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति इतना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। फरसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया और चावल पककर तैयार हो गए। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चले जाते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी घरों को एक कतार में परोसने लगते हैं। इस प्रकार से सभी घर ने भोजन किया। तब कलयुग ने उन 4 गणों से कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए। कलयुग के उस व्यक्ति ने उस 4 गणों को भी भोजन कराया और फरसे को साफ कर दिया और उसका काम भी पूरा हो गया था। और वह वहाँ से अपने स्वामी के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, आपका कार्य मैंने कर दिया। कलयुग बहुत खुश हुआ और उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा कि वाह, शाबाश मेरे बेटे, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब कलयुग का व्यक्ति वहाँ से चला गया। तब कलयुग ने आगे भगवान शिव से कहा, हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम 4 की परीक्षा देखी। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया और उस पर कढ़ाई रखी, आग जलाई, चावल डाला और पानी डाला और चावल तैयार किया। मेरे घर को बैठाकर स्वयं भोजन कराया, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूर्ण किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की, परंतु तुमने देखा नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देख लीजिए, कितना विशाल फरसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस पर सीमित चावल बना दिया। मेरे इतने घर थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने मेरे ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं भी बैठा रहा और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस फरसे को भट्टी पर रख दिया। यह कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव ने उन 4 युगों से कहा कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। तुम सबके धर्म और निष्ठा भी रही हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग में व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव है, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को नहीं पहचाना और अज्ञानतावश उनसे युद्ध कर बैठे और युद्ध में मारे गए। यदि तनिक भी उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया होता तो उनका सर्वनाश नहीं होता।
यह चारों युग आगे आने वाले युगों में से कलयुग के राज में ही ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसे तकनीक और ऐसे मशीन बनाएंगे जिससे कि बैठे बैठे काम कर सकते हैं। यह चारों युग में कलयुग इसलिए भी श्रेष्ठ है। कलयुग में व्यक्ति एक दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान ने चारों युगों की समस्या का समाधान किया और बताया कि सबसे श्रेष्ठ कलयुग है। यह सुनकर चारों युग संतुष्ट होते हैं और अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। माता पार्वती भी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। उनका भी मन बदल जाता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।